हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आवचिया जी के ऊपर वीडियो लेकर आओ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इनको छोड़ दो, और काफ़ी सारे नहीं, मतलब एक दो लोग, लेकिन बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि दीदी आप आवचिया के ऊपर बात करो, वो बहुत गंदा कर रही है, यूट्यूब को भी गंदा कर रही है। तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ। और जो चीज़ मैंने देखी मुझे बहुत गंदी लगी, इतनी गंदी लगी कि मैं रिएक्शन देने पे मजबूर हो गई। पहली बात कि मैं इनको ना बहुत ज़्यादा छोड़ देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा जगह पे मैं छोड़ देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे रिएक्शन देने के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मैं बहुत कम रिएक्शन दे रही हूँ इनके ऊपर। क्योंकि जो कर्मा होता है वो इंसान को जो मारता है, वो इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो इनके साथ जो है वो इनका कर्मा है, जो इन्होंने पहले किए कर्म वो इनके वापस आ गए हैं। और जो इन्होंने लोगों के साथ किया वो इनके साथ हो रहा है इस समय। इन्होंने बहुत गंदा तरीके से चीज़ों को किया था, तब रिएक्शन वालों ने रिएक्शन दिए थे, और रिएक्शन वालों ने भी रिएक्शन क्या दिए थे, उनको पॉजिटिव तरीके से समझाया था। लेकिन अगर किसी को किसी की सोच और किसी के किए के अलावा उसको कुछ अपोजिट समझाया जाता है, तो उसको लगता है कि भैया सामने वाला हमारे ऊपर ना टोन पास कर रहा है, सामने वाला हमें गलत बोल रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। तो इनको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़ील हुई, जबकि रिएक्शन वाले सच बोल रहे थे उस समय। जो चीज़ें रिएक्शन वालों ने उस समय बोली थी वो आज इनको देखने को मिल रही हैं। तो इनका कल एक वीडियो आया, जैसा कि आप सबको पता है ये रिएक्शन कम्युनिटी में आ गई हैं। मेरे कल परसों वाला जो वीडियो था, परसों वाला था शायद, तो उसमें आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि जो कर्मा होता है वो वापस आता है, कर्मा इज़ बैक लिखा था उसमें टाइटल में, और वही सेम चीज़ हुई है। तो इनका जो वीडियो था एक आलिया भट्ट वाला, उसमें इन्होंने एक बच्चे को प्रोडक्ट बोला। मतलब इनकी सोच ऐसी है कि अगर किसी का बच्चा है तो वो प्रोडक्ट है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके बच्चे को फिर हम कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बोले, आप ये भी बता दीजिए। जब अगर आलिया भट्ट का बच्चा प्रोडक्ट है तो फिर आपका बच्चा भी तो प्रोडक्ट हुआ। अगर यही बात सेम आपको बोली जाए तो आपको बड़ी मिर्ची लग जाएगी। लेकिन आप अगर एक औरत के लिए उसके बच्चे को प्रोडक्ट बोल रही हैं तो फिर आपको खुद को शर्म नहीं आती है। मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना है, आपको हमने क्या-क्या समझाया, लेकिन क्या-क्या समझाया सिर्फ आपके कंटेंट के ऊपर। जो आपने कंटेंट दिया, हमने वहाँ से जो चीज़ें पॉइंट्स निकाले, आपने अपने ससुर को दानव बोला तो हमने आपको ये चीज़ पे टोका कि अगर आप ससुर को दानव बोल रही हैं तो आप फ्यूचर में उनके साथ कैसे रहेंगी? उसी ससुर के साथ आज आप कैसे रह रही हैं? आप तो खुद बोलती थी कि वो मेरा दानव है। वो ससुर नहीं है, वो दानव है। आपके मुँह के बोल थे ये। तो आज आप उस दानव के साथ कैसे रह रही हैं? है ना? बोलती हैं रिएक्शन वाले कुछ भी बोलते हैं। रिएक्शन वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं। रिएक्शन वाले पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। रिएक्शन वालों ने इसी चीज़ के लिए टोका था कि आप अपने ससुर को दानव बोलती हैं, तो दानव के साथ अगर आपको फ्यूचर में रहना पड़ा तो आप कैसे रहेंगी? और आज आपसे ही पूछा जाता है कि आप कैसे उनके साथ अभी रह रही हैं? आपके खुद के बोल थे ये वाले। दूसरी बात आते हैं इनके कल वाले टॉपिक के ऊपर, जैसा कि सबा इब्राहिम की शादी हुई। इनका टाइटल था कि सब खा गए। भैया क्या खा गए वो? क्या खा गए मुझे ये बताओ? उनको पब्लिक पसंद करती है, उनको लोग पसंद करते हैं, इसलिए सबा इब्राहिम की शादी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे। उनकी जो भी स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट चैनल के ऊपर अपने वीडियो डालने वाली हूँ। सबा इब्राहिम का रिश्ता जो था वो 7 साल का रिश्ता था, और 7 साल के रिश्ते में इंसान अपना रिश्ता तोड़ देता है ऐसे मोमेंट तक जाने तक। उन लोगों ने अपनी लव स्टोरी को इतना आगे लेकर गए, तो ये एक मिसाल है, ना कि आप उसका मज़ाक बना रहे हो बैठ के कि सब खा गए। मतलब आपके कहने का मतलब ट्रेंडिंग में अगर वो आ गए तो सब खा गए। अरे भैया आप भी खा लो, आपको किसी ने रोका है? आप मुझे बताओ, आपको किसी ने रोका है क्या? आप भी तो कभी-कभार गए थे ना ट्रेंडिंग पे गए थे ना आप भी। तो हमने तो आपको नहीं बोला कि आप खा गए ट्रेंडिंग को। आप उनको बोलते हो कि सब खा गए। मतलब हद होती है यार, एक रिएक्शन देने की बात कर रहे हो आप, ऊपर से आप वीडियोज़ बना के ये बोल रहे हो कि मैंने रिएक्शन दिया, मैंने किसी को गंदा नहीं बोला। सब खा गए का क्या मतलब हुआ? अच्छा हुआ? ये अच्छा मतलब हुआ? किसी के बच्चे को प्रोडक्ट बोलना अच्छा बात हुई? वाह!
आपके रिएक्शन तो ज़बरदस्त जा रहे हैं फिर तो। ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी कि आप ये बोलते हो कि मेरे लोगों को, मेरे हेटर्स को ये दिक्कत है कि भैया मेरा कैसे वीडियो चल गया। जैसे वीडियो चल गया ना, लोग तो सिर्फ़ आपकी देख रहे हैं कि आप किस हद तक जा रहे हो। सिर्फ़ आपको इसलिए देखने आ रहे हैं लोग। और जब कोई इंसान अपना कंटेंट चेंज करता है, कुछ ऐसा थंबनेल लगाता है, तो जो हेटर्स होते हैं वो सबसे पहले जाते हैं देखने। और मेरे साथ भी ये चीज़ होती है। तो यही चीज़ सेम आपके साथ हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलती है, सिर्फ़ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। उसके बाद जब आपकी पूरी स्टोरी और स्क्रिप्ट समझ में आ जाती है, उसके बाद आपको कोई नहीं देखता। अभी आप उसके बाद टाइटल डाल रहे हो सोफिया अंसारी का, उसका फ़ोटो आपने जो डाला टी-शर्ट वाला, वो ठीक था। उसमें कोई गलती नहीं थी जो फ़ोटो आपने डाला। लेकिन उसके साथ जो आपने ये पॉइंट लिखा, जो मैं टाइटल में भी उसमें थंबनेल में भी लगाने वाली हूँ और यहाँ फ़ोटो भी लगा रही हूँ। आप लोग देखिए, ये एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में क्या बोल रही है। ये बोलती हैं कि कमेंट सेक्शन में उनके ये कमेंट आते हैं, उन्हीं के इंस्टाग्राम के कमेंट्स पढ़-पढ़ के ये हमें सुना रही हैं। अगर ऐसी बात है, तो फिर मैं आपके कमेंट सेक्शन में इसी 4 वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन से कमेंट उठा के नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और आप ज़रा भी रोइएगा मत। मैं आपको बता रही हूँ, आप ज़रा भी रोइएगा मत और आपने जैसा वीडियो बनाया ना, सेम प्रॉपर वही वीडियो बनाऊँगी मैं भी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि आपका क्या रिएक्शन निकलता है। सोफिया अंसारी के कमेंट सेक्शन में आपको वो चीज़ दिखाई दी, मतलब इतनी नीचता! एक औरत होकर आप, अगर मान लिया वो किसी लेडीज़ की आईडी, फेक आईडी भी थी, कोई लड़का बात कर रहा था वहाँ पे, लेकिन आपको कौन-सी ऐसी चुल मची थी कि जो आपने उसको बड़ा-बड़ा अक्षरों में लिखा और आप फैक्ट्री की बात कर रहे हो, दूध की फैक्ट्री। मतलब लिटरली शर्म आ रही है आपको ज़रा भी? अगर वो औरत के बारे में आप ये बोल रहे हो, तो आपके खुद के पास फिर क्या है? आप मुझे वो भी बता दो। एक नीचता की ना हद होती है, आपकी नीचता की हद नहीं है। और मैं आपसे पूछती हूँ, आज आपने सोफिया अंसारी के बारे में कपड़ों से रिलेटेड बात की, उसके कपड़े ऐसे होते हैं, उसके कपड़े वैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, जैसा भी होता है वो उसका हेडेक है, आपने अपने मुँह से बोला। लेकिन आपके ऊपर जब मैं पॉइंट्स पे रिएक्शन दे रही थी, तब आपने मेरे कपड़ों पे कैसे सवाल उठाया था? बोलो। आप बोलते हो ना कि लोगों को क्या मतलब, लोगों को कपड़ों से क्या लेना-देना। लेकिन जब आप किसी लड़की के कपड़ों पे, जबकि मैं कभी, मेरी ज़िंदगी में मेरी कोई यूट्यूब की ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैं कहीं पर भी गलत कपड़ों में नज़र आई हूँ। मेरे हर वीडियो में मैं सूट में या फिर टी-शर्ट्स में होती हूँ। ज़्यादातर मैं टी-शर्ट्स में होती हूँ रिएक्शन वीडियोज़ में। व्लॉगिंग में मैं सूट में मिलती हूँ। ठीक है? तो आपने मेरे टी-शर्ट्स के ऊपर कैसे सवाल उठाया था और उस समय आपके पिताजी भी बड़े जल्दी से मैदान में आए थे मेरे रिएक्शन देने के लिए। तो यहाँ मैं आपके फादर से, मतलब अंकल जी से बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अंकल जी नमस्ते आपको, कि आप मेरे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखते थे और आपके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आज आप मुझे ये बताइए, आपने अपनी बेटी का वीडियो तो नहीं देखा होगा। लेकिन आप मुझे अब बताइए कि आपकी बेटी जो टाइटल यूज़ कर रही है या जो फ़ोटोज़ यूज़ कर रही है सोफिया अंसारी की, या फिर जो पॉइंट्स पे बात कर रही है, क्या वो जायज़ है? आपको एक समय पे लगा था कि मैं आपके वीडियो से क्यों रिएक्शन देती हूँ, क्या दुश्मनी है मेरी? आपके डायलॉग थे ना कि एक लड़की है, शादीशुदा है, बैठ जाती है, यूट्यूब पे बोलती रहती है। और ये मैडम ने भी बोला था कि वो मैडम नई नहीं है, शादी हुई है उनकी और वो दाल-रोटी कमाने आई है। तो चलो, मैंने तो दाल-रोटी नहीं कमाई क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज़ था नहीं। आपको तो ये मालूम होगा और आजकल तो व्यूअर्स को भी मालूम है कि जब तक 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते, किसी का भी चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता। और ये होने के बावजूद भी जब तक $100 नहीं बनते तब तक पैसे नहीं आते। तो ये सबको मालूम है। तो आपने मुझे ये बोला था कि मैं दाल-रोटी कमा रही हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़, मैंने दाल-रोटी कमाई नहीं, ठीक? और दूसरी बात, आपके पापा को तब बड़ी मिर्ची लगी थी कि जब उनकी बेटी की सच की बातें, जबकि हमने उनकी बेटी के कोई कपड़े नहीं उतारे थे, हमने उनकी बेटी को कुछ गंदा नहीं बोला था, कुछ गाली नहीं दी थी। सच बोला था कि अगर कोई औरत अपने पति के ऊपर इतना ब्लेम करती है, नल्ला है, काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ससुर दानव है, ये नहीं, ऐसा है, वैसा है, बहुत कुछ बोला आपने।
अपने ससुराल वालों को बहुत गंदा बोला आपने उस समय, लेकिन उस समय हमने आपको टोका था कि अगर आपको इनके साथ रहना पड़ गया तो आप क्या करोगे? आपको आपके हस्बैंड से जान का खतरा था उस समय। लेकिन आज आप सोफिया अंसारी के कमेंट सेक्शन को पढ़ रहे हो, एटलीस्ट एक बार अपने कमेंट सेक्शन में झाँक लिया होता आपने? आपके सच में मुझे अब शर्म आ रही है आपके ऊपर बोलते हुए ये बात कि एटलीस्ट अपनी मंजी के नीचे झाँक लो, दूसरे की मंजी के अंदर जाने से अच्छा। और आपके चक्कर में मुझे कितने लोगों ने गलत भी बोला था। आपके चक्कर में मुझे कितने लोगों ने गलत बोला था जब मैं रिएक्शन दे रही थी। जनवरी की बात है, जनवरी और फरवरी की बात है। कितने लोगों ने मुझे ये बोला था कि आपको क्या मतलब है, आप क्यों बोल रहे हो? लेकिन उनकी सोच मैंने बदली और आज वही लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आप रिएक्शन क्यों नहीं ला रहे हो? प्लीज़ रिएक्शन लाओ, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। तो ये होता है एक सब्सक्राइबर का प्यार जीतना, एक भरोसा जीतना और एक सब्सक्राइबर की आँखें खोलना, जो कि मैंने करके दिखाया, आप नहीं कर पा रहे हो। मैंने आपको हर वीडियो में समझाया कि यार गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो गई। लेकिन आगे चीज़ें अच्छी करो ताकि लोगों का भरोसा वापस आए। लेकिन आप तो एकदम नीचता पे चले गए। उसकी दूध की फैक्ट्री है, आपकी क्या है? हद कर दी यार। इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पे। गुस्सा तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी आ रहा है, लेकिन हो सका तो मैं दूसरा वीडियो में बात करूँगी। अगर नहीं बनाई वीडियो तो देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को खींचा जाए। मेरे पास बहुत सारे अभी टॉपिक्स हैं जो मेरे को कवर करने हैं। तो मैं रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए यहाँ वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि मैंने कुछ गलत बोला। और अंकल को सिर्फ इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि अंकल ने मेरे कपड़ों के ऊपर बात की थी। तो आज मैं उसी कपड़ों में हूँ, वही टी-शर्ट में हूँ आज भी। लेकिन आपकी बेटी दूसरे के कपड़ों तक जा रही है, जबकि वो लड़की ने इनको कुछ भी नहीं कहा। सोफिया अंसारी ने कुछ नहीं कहा, उसके पेरेंट्स उसको मना नहीं कर रहे उसके कपड़ों के लिए। तो आप कौन होती हैं उसके कमेंट सेक्शन में झाँक के और कमेंट में बकवास करने वाली? कौन होती हैं? और अगर आपको इतना मज़ा आ रहा है दूसरे के कमेंट्स पढ़ के, तो अगला वीडियो जो आएगा वो आपके कमेंट्स पढ़ के मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे नए हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जो आपके थॉट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना। कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। वैसे तो कुछ गलत बोला नहीं है मैंने, पॉइंट्स टू पॉइंट्स बात की है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।